आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। अपनी राजनीतिक क्षमता व कुशल नेतृत्व के कारण देश ही नहीं दुनिया के लिए रघुवंश प्रसाद सिंह लोकप्रिय रहे हैं। उनकी कृति सदा अमर रहेगी। उक्त बातें शहर के अंबेडकर चौक स्थित गोविंद इंटरनेशनल होटल में शनिवार को रघुवंश प्रसाद सिंह की श्रद्धांजलि सभा में विधायक इंजीनियर सत्यनारायण सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि देश के महत्वपूर्ण मनरेगा योजना कानून के लेनिन के रूप में रघुवंश प्रसाद सिंह जाने जाएंगे। जनहित व राष्ट्रहित के मुद्दे को लेकर वे पक्ष या विपक्ष से भी वार्ता करने नहीं हिचकिचाते थे। यही कारण है कि देश ही नहीं दुनिया में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता उन्हें आदर सम्मान देते थे। वर्तमान राजनीति में भी उनके कुशल व्यवहार, नेतृत्व क्षमता, ईमानदारी सभी दलों को भाती थी। जदयू प्रखंड अध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने कहा कि रघुवंश सिंह के निधन ने देश को मर्माहत किया है। इस होटल का उद्घाटन स्वयं रघुवंश प्रसाद सिंह ने किया। रोहतास जिले से भी उनका लगाव कम नहीं था। वर्तमान राजनीतिक नेताओं को उनके पद चिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। बेबाक वक्तव्य, प्रखर वक्ता के रूप में भी उन्हें आजीवन जाना जाएगा। अन्य वक्ताओं ने कहा कि भले ही रघुवंश प्रसाद सिंह हम सबको छोड़कर चले गए हैं, किंतु उनकी कृति उन्हें हमेशा अमर रखेगी। उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि सभी राजनीतिक दल के नेता उनके कार्यों, उनके जज्बे व उनके व्यक्तित्व का अनुसरण करें तथा राष्ट्र पुनः निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। रोहतास से रोहित सिंह की रिपोर्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 13 सितंबर 2020 को माननीय समाजवादी नेता और केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी का आकस्मिक निधन दिल्ली एम्स में। हम लोगों के बीच उनका असमय चला जाना इस श्रद्धांजलि सभा से तो कभी पूरा हो नहीं सकता है, लेकिन उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को याद करने के लिए और उनके विचार और आदर्श आम जनता के बीच भी जाएं कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपना जीवन किस तरह से गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, इस समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए जो सरकार की सुविधाओं से वंचित रह जाया करते थे, उनके लिए संसद में सदैव आवाज उठाने का काम किया करते थे। कभी भी उन्होंने जात पात वाद की राजनीति नहीं की। वो सदैव राजनीति करते रह गए कि समाज के पैदान में खड़ा अंतिम व्यक्ति जो समाज की मुख्य धारा में नहीं है, उसे किस तरह से सरकार की योजनाओं से उसे लाभान्वित करके समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके, इसके लिए उन्होंने सदैव संघर्ष किया। बिहार विधानसभा से लेकर भारत के उच्च सदन संसद में भी वो सदैव इनके लिए आवाज उठाते रहे। आज उनकी याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन यहाँ किया गया था। इस श्रद्धांजलि सभा में कई शिक्षाविद से जुड़े लोग, अधिवक्तागण और व्यवसायिक लोग, समाज सेवी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। चिकित्सा क्षेत्र से भी जुड़े डॉक्टर लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सबने उनके विचारों और सिद्धांतों को बारी बारी से रखा और बताया कि हमें ये श्रद्धांजलि सभा के रूप में हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना है, उनके सादगी को अपने जीवन में अपनाना है। उनका जो त्याग था राजनीति में, निस्वार्थ राजनीति करने का जो ढंग था, उसको अपनाना है। इन्हीं सब बातों पर आज हम लोगों ने यहाँ चर्चा किया और सब लोगों ने अपनी बात को रखा।